राधे कृष्णा रेणु जी। राधे कृष्ण मैम। हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। तो रेणु जी, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, आपने मेरे साथ महाकाली हीलिंग लेवल 1 अब की बार लर्न किया है दिसंबर में 2025। और लास्ट मंथ है ये, इस महीने का, इस साल का, सॉरी। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा साल के अंत में एक ऐसी हीलिंग मॉडलिटी को करने का, जिससे जिसमें जो देवी है उसी से लोग डरते हैं। मैम, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि जब मेरे को इसके बारे में पता चला तो मतलब उसी दिन से मुझे था कि करना है, लेकिन वो कुछ कुछ करके डिले हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये 2025 जाते जाते मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दे के जा रहा है। और मेरे नया साल तो मेरा आज से ही शुरू हो गया, जब से मैं मॉडलिटी मैंने शुरू करा अपनी क्लास। क्योंकि अभी तक हम लोग माँ काली को देखते हैं, पूजा करते हैं। मैं तो रहती भी ऐसी जगह हूँ जहाँ पे वो स्वयंभू हैं। तो हम लोग हर जाते रहते हैं दर्शन के लिए। लेकिन ये था कि गए, पूजा करा। लेकिन उनके बारे में डीपली नॉलेज मेरे को इसी क्लास में आके पता चली कि उनका ये और बल्कि अब उनका रूप ना बहुत सौम्य लग रहा है मेरे को अपनी क्लास के बाद। जो सब कहते हैं कि डरावना है, या वो मंदिर तो ऐसा है कि वहां पे हर कोई जा भी नहीं सकता। हम लोग चले जाते थे, लेकिन अब उसके बाद तो लगता है कि जैसे हम सब मंदिरों में जाते थे वो भी उतनी ही सौम्य है जितनी सब देवी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस क्लास को करके। ओके रेणु जी, आप बिल्कुल नए हैं, आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं, आप एज अ न्यू स्टूडेंट इस क्लास को कर रहे हैं। हाँ तो जी। आपके पास बहुत लंबे हीलिंग एक्सपीरियंस तो नहीं होंगे, लेकिन आपको क्लास के अंदर हीलिंग सामने से करवाई गई होगी टीचर के हाँ जी। द्वारा। हाँ तो जी। आपने जब जब हीलिंग की है, क्या आपको अच्छा लगा हीलिंग करके? आपकी बॉडी में शिफ्ट आया, आपको रिलैक्स हुआ? इसमें सबसे पहला एक्सपीरियंस तो मैं यही बताती हूँ कि जिस दिन 1 दिसंबर को हमारी क्लास होनी थी, 30 नवंबर को पूरी रात मैं सो नहीं पाई। पता नहीं, कुछ एक अजीब सा डर था अंदर। और पता नहीं, जैसे कोई कान के पास फुसफुसा रहा है, घुटने पे मेरे कोई हाथ रख रहा है, मतलब 3 4 बार मुझे ऐसा फील हुआ। फिर मुझे सुबह लगा, मैंने कहा पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मैं पूरे घर में अकेली भी रह लेती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे सब फील हो रही थी चीजें कि कोई मेरे पास बोल रहा है, छू रहा है। फिर नेक्स्ट डे जब मैंने क्लास करी तो 2 दिन की इसमें थ्योरी थी। तो जैसे होता है कि थ्योरी में हर कोई बोर हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को इसमें थ्योरी में बहुत नॉलेज मिली और इंटरेस्ट भी बहुत आया इसमें। फिर थर्ड डे जब आपने उसके सिंबल्स दिए और आपने शुद्धिकरण करा, उसके बाद थोड़ा मेरी बॉडी रिलैक्स हुई। और जब नेक्स्ट डे आपने करा, उस दिन तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब शरीर बहुत एकदम जैसे लाइट हो जाता है। और कुछ अंदर से निकला हो इस टाइप का कुछ हुआ। तो फिर आपने मेरे को बताई भी थी कि क्या क्या चीजें हैं जो आपने करी हैं उसमें। तो ये चीज तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे लिए फिर अब। ओके। और आपको अगर मैं पूछूं कि आपकी जो फैसिलिटर रही, फैसिलिटर हालांकि मैं ही हूँ और इशिता मेरे साथ थी, तो आपका एज अ फैसिलिटर क्या आप रिव्यू देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए आने वाले फ्यूचर के, कि यही फैसिलिटर रहना चाहिए, या फैसिलिटर भी आप जो है इसमें मेरी जगह किसी और को रख सकते हैं? वो भी इसी तर्ज पर आपको एजुकेट कर देगा, इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज दे देगा। या आपका फैसिलिटर के साथ एक्सपीरियंस क्या रहा? नहीं, जैसे मैंने और भी चीजें सीखी हैं तो उसमें भी जैसे टीचर्स के साथ रहता है कि बॉन्डिंग होती है, लेकिन एक आपके साथ में एक अलग बॉन्डिंग जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव वाली, कि आप पढ़ा रहे हो लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, आप मेरे को ही सब चीजें समझाने के लिए बता रहे हो ये सब चीजें। और आपके पढ़ाने का तरीका बहुत क्लियरिटी है हर चीज में। और सबसे बड़ी बात, जो आज तक कोई चीजें नहीं पकड़ पाया वो चीजें आपने पकड़ी, कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है या मतलब ये चीज हमने उसको क्लीन करी है। मेरे साथ जैसे इतनी मॉडलिटी में करने के बाद भी कोई ये चीजें नहीं पकड़ पाया था। तो मुझे लगता है कि नई जर्नी मेरी आज से स्टार्ट हुई है अब। और मैं तो आगे आपके साथ भी करना चाहूंगी। और इशिता, उनके भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस था मेरे बारे में। तो मैं तो आप दोनों के साथ कंटिन्यू करूंगी आगे फिर। थैंक यू सो मच रेनू, थैंक यू सो मच एवरीवन।